इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली एक सेबी का नया सर्कुलर आया है जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, जिसमें सेबी ने जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम के ऊपर एक मैंडेट लगा दी है। तो ये नया चेंजेस यहाँ पे क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन अब नहीं लग पाएगी, और क्या पहले भी आप एक यूपीआई आईडी से मल्टीपल आईपीओ एप्लीकेशन लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, माइनर अकाउंट से यहाँ पे आईपीओ पॉसिबल है कि नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी ना देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए, वो भी भाई जीरो ब्रोकरेज के साथ में, और स्पेशली केवल अगर आईपीओ पर्पस के लिए चाहिए, तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप फ्री ऑफ द कॉस्ट ओपन करा सकते हो। पहले बात करते हैं कि थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन होती क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक सिंगल यूपीआई आईडी या एक सिंगल बैंक अकाउंट से जो है मल्टीपल आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सेम कंपनी की। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके फैमिली मेंबर के अंदर अगर 10 डीमैट अकाउंट है, लेकिन मान लीजिए फंड्स केवल आप ही के अकाउंट के अंदर है, तो आप अप्लाई तो अपने सारी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट के थ्रू करते, लेकिन जब यूपीआई मैंडेट की बारी आती है तो केवल आप अपना ही बैंक अकाउंट को मैंडेट करवा देते हैं। यानी कि एक ही बैंक अकाउंट से आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन लगा दी। तो ये कहलाती है भाई थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन, जहां पे डीमैट अकाउंट आपका नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो आपका मैंडेट हो रहा है या किसी अदर पर्सन का मैंडेट हो रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन अलाउ है कि नहीं है। तो भाई सेबी और जितने भी आरटीए है, अगर आप सेबी की ऑफिशियल भाई वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे ना, बॉटम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो साफ लिखा हुआ है कि भाई थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी और इन्वेस्टिंग यूजिंग ए थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट विल नॉट बी कंसिडरेशन फॉर द अलोकेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताना चाहूँ, प्रैक्टिकल क्या सिनेरियो हुआ करता था, लोग यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी वगैरह बैंक अकाउंट यूज़ करते थे, और इन प्रैक्टिस इन जर्नल जो है उनको कई बार अलॉटमेंट भी डेफिनेटली यहाँ पे मिलता था, क्योंकि यूपीआई आईडी वगैरह वेरीफाई नहीं हो पाती है। लेकिन भाई अब सेबी का नया यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई का मैंडेट आ चुका है। अब इसके अंदर जब मैंने यहाँ पे डिटेल के अंदर यहाँ पे चीज़ें देखना चालू करी, तो सेबी ने यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी क्लियरली आईपीओ के रिगार्डिंग नहीं बोला है। सेबी की क्या गाइडलाइंस है पहले उसको आप समझ लीजिए। तो सेबी अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितने भी यहाँ पे इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड एएमसीज होती है, डिपॉजिटरीज सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, आरटी हो गया, के फिनटेक, कैम्प्स वगैरह, तो यहाँ पे जितनी भी सेबी रजिस्टर्ड जो इमीडिएटरीज है उनको अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अगर आप आईपीओ के थ्रू भी यहाँ पे जो है बेसिकली पैसा वगैरह रेज कर रहे हैं, तो जो यूपीआई आईडी होती है उसके अंदर यूपीआई आईडी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, @YBL होता है, @HDFC हो गया, @ICICI हो गया। तो वहाँ पे उनको एक यहाँ पे जो है एनपीसीआई को जो भी यहाँ पे पैसा रेज वगैरह कर रहा है, या जो भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स है, वहाँ पे @ करके एक तरह से आएगा, ताकि मतलब जो भी जिनके भी वो यूपीआई हैंडल्स है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वेरीफाई हो सके। और यार इसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे ना आईपीओ के नाम पे बहुत करोड़ों का स्कैम होता है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देखोगे, किसी ने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5-5, 10-10 लाख रुपए भी यहाँ पे बेसिकली डुबा रखे। अगर आपको इस आईपीओ स्कैम के बारे में भाई नहीं मालूम ना, तो इस वीडियो को प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना, और इस टाइप के स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसना। तो यहाँ पे ना सेबी ने जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वहां पे उनके लिए ये चीजें मैंडेटरी कर दी है, और सेबी जो है एक सेबी चेक करके भी एक टूल यहाँ पे अलाउ करेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे वो किसी की भी जो इन्वेस्टर से मतलब जो भी एंटिटी से जिसको आप पैसा भेज रहे हो यहाँ पे अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस, उनकी यूपीआई आईडी डाल के आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ना ये फ्रॉड के रिगार्डिंग बेसिकली जो है यहाँ पे सेबी ने यूपीआई की चीजों को यहाँ पे बेसिकली अपडेट वगैरह किया है। यहाँ पे कहीं पे भी जो है थर्ड पार्टी आईपीओ के बारे में कोई भी ऐसी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन मैंने बताया यहाँ पे सेबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके रिगार्डिंग साफ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आप लीगल वे के अंदर बात करते तो आपको हमेशा अपनी यूपीआई आईडी और अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते कि क्या हम माइनर के अकाउंट से यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो माइनर के डीमैट अकाउंट से आईपीओ एप्लीकेशन डेफिनेटली अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर माइनर का बैंक अकाउंट नहीं है, या बैंक अकाउंट यहाँ पे यूपीआई अगर नहीं है, अनेबल नहीं है,
तो आप उसको मैंडेट नहीं कर पाओगे। बाकी गार्जियन का जो बैंक अकाउंट है उसके ASBF फैसिलिटी के थ्रू आप जा सकते हो और माइनर के अकाउंट के थ्रू शेयर्स भी यहाँ पे सेल होते हैं। अब बात करते कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ IPO पर्पस के लिए अगर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं वगैरह नहीं है तो देखो भाई इसका कोई तरीका नहीं है। फिर उसका बस एक तरीका बचता है कि क्रेडिट कार्ड से पहले आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कीजिए, जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, चार्जेस वगैरह बॉर्न करने पड़ते हैं और उसके बाद में फिर आप सिंपली UPI या ASBF फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बाकी और कोई तरीका नहीं है। अब बात करते कि एक डीमैट अकाउंट से कितने आप IPO अप्लाई कर सकते हो, तो भाई कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप मल्टीपल कंपनीज के IPO जो है एक टाइम के ऊपर एक ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर सेम कंपनी के अप्लाई कर रहे हो तो केवल आप रिटेल और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। रिटेल HNI में दोनों में एक साथ जो है एक ही कंपनी का IPO की एप्लीकेशन आपकी नहीं लग पाएगी। और जैसे ने बताया कि भाई थर्ड पार्टी जो है बेसिकली वो आप इग्नोर ही करिए जहाँ तक हो सकेगा। 1 अक्टूबर के बाद में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी कई लोगों का डाउट ये होता है कि क्या मैं एक ही मोबाइल नंबर अगर मेरे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स के अंदर तो क्या उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बस यहाँ पे IPO का जो अलॉटमेंट होता है वो हमेशा पैन कार्ड और डीमैट अकाउंट के साथ में यहाँ पे लिंक होता है, तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो ये सेबी का नया UPI मैंडेट जो है बेसिकली इंटरमीडिएट्स के लिए है। अभी तक थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो 1 अक्टूबर के बाद में यहाँ पे पता लग पाएगा। वैसे लोग अभी से यहाँ पे चिंताग्रस्त हो गए कि भाई अब हमारे यहाँ पे मतलब जो लोग इस टाइप का बिजनेस भी बेसिकली रन कर रहे थे, जो कि जिनके पास में जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट होंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है IPO के मिलने की। तो आप लोगों का क्या ख्याल है सेबी के इस नए इनिशिएटिव के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।